अगेन वेलकम करता हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आपका IFCI के अंदर होल्डिंग है या फिर आप इसे लेने का सोच रहे थे और आज 10% गिरने के बाद आपको ये बहुत सस्ता लग रहा है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए खास हो सकती है, क्योंकि ये एक मौका है या फिर धोखा है। आइए इस वीडियो में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके फंडामेंटल के ऊपर और इसे समझने की कोशिश करेंगे एज पर फंडामेंटली ये कंपनी कितनी स्ट्रांग है। तो अगर इस कंपनी का रेवेन्यू देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू बहुत अच्छा है एंड लास्ट 2024 में इसने 1986 का क्वार्टर का जो रिजल्ट था वो पोस्ट किया और इतना बड़ा आप कह सकते हो कि रेवेन्यू जनरेट करके दिया एज कंपेयर टू 2023। इसी के साथ अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो पहले कंपनी लॉस में थी और 2024 में कंपनी प्रॉफिट में भी आती हुई दिखी। कंपनी के कर्जे की बात करें तो कहीं ना कहीं कंपनी ने अपने कर्जे को खत्म किया, शायद उसी वजह से हमें लॉस देखने को मिल रहा था। बट अब जाकर 2024 में आप देख सकते हैं इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशो 1.118 है, लेकिन ध्यान रखना एक के ऊपर जब भी कोई रेशो होती है वो कहीं ना कहीं रिस्की होती है। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने अपना कर्जा खत्म किया है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए है। वहीं बात करें इसके कैश फ्लो की, तो कहीं ना कहीं कैश फ्लो अभी भी इतना अच्छा खासा नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इन्हें दिक्कत आ रही है और ये कैश फ्लो आने वाले समय में प्लस में जाना चाहिए और अच्छी वैल्यू के साथ जाना चाहिए। अभी भी प्लस में है बट अच्छी वैल्यू के साथ जाना चाहिए। दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी बैलेंस शीट की, अगर हम इसकी बात करें बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट के अंदर हमें देखने को ये मिल रहा है कि कंपनी के पास एक अच्छा खासा रिजर्व है और रिजर्व है 2044 करोड़ का। उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें कंपनी के ऊपर कर्जा है जो कि शॉर्ट टर्म में देखने को मिल रहा है 5366 करोड़ का। वहीं ये अगर पिछले साल की बात करें तो 6019 करोड़ का था, कम हुआ है, ये हमारे लिए पॉजिटिविटी है। इसके अलावा 462 करोड़ इन्होंने देनदारी है, यानी कि प्रोडक्ट वगैरह ले लिए होंगे और सर्विस ले ली होगी, अब पैसा देना है। अब बात करते हैं कंपनी कितनी कैश रिच है। देखिए, करंट इन्वेस्टमेंट 8677 करोड़ की है जो कि बहुत अच्छी वैल्यू है। इन्वेंट्री कोई ज़्यादा नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल 306 करोड़ इनके पास आने भी हैं। कैश एंड इक्विवेलेंट देखिए 5046 करोड़ का है और ये इंक्रीज होता जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस इन्होंने 1363 करोड़ के दिए हुए हैं। अदर करंट एसेट 1459 करोड़ के हैं। बैलेंस शीट के हिसाब से हमें कैश रिच कंपनी देखने को मिल रही है, ये बहुत अच्छी बात है। तो अभी तक जो चीज़ें हमने देखी, हमें क्या देखने को मिला, मैं इसका सार आप लोगों को बता दूं। कंपनी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। कंपनी उसके कंपैरिजन में एक साल प्रॉफिट में आ चुकी है, हमें आगे के साल भी थोड़े ध्यान में रखने चाहिए। उसके बाद हाँ, कंपनी कैश इतना ज़्यादा जनरेट नहीं कर पा रही है, तो हो सकता है इनके साल 2 साल के पेमेंट्स आती हो, बट कैश फ्लो के ऊपर थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखिएगा। आने वाले समय में कैश फ्लो थोड़ा अगर प्लस में हो, प्रॉफिट के कंपैरिजन में वो 50%, 60-70% हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ध्यान रखिए, कैश फ्लो थोड़ा सा हमें पॉजिटिव चाहिए। इसी के बाद हमने देखा बैलेंस शीट को, तो बैलेंस शीट में हमें ये देखने को मिला कि ये कंपनी कैश रिच है, अच्छा खासा कंपनी के पास कैश है। तो यानी कि कंपनी आने वाले टाइम में सर्वाइव कर सकती है। जो इसने कर्जा लिया हुआ है वो आराम से ये चुका सकती है अगर इसको चुकाने की ज़रूरत पड़े। तो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, ये हमें देखने को मिला। बात करते हैं इसके होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर के पास अच्छा खासा होल्ड है 70% का, बट ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, तो इससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट इसके ऊपर नहीं बनने वाला, यानी कि गवर्नमेंट के पास इसका स्टेक है। F5 की बात करें तो भैया कोई ज़्यादा मात्रा में नहीं है, लेकिन फिर भी 2% है और ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। DIs की बात करें तो 6% के करीब हैं, पहले 6.9 के होते थे, अब 6.02 के हैं। थोड़ा थोड़ा माल वो बेच रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, बट ज़्यादा नहीं। पब्लिक के पास बात करें तो पब्लिक के पास अच्छा खासा माल है, पब्लिक से माल छीना जा रहा है और कौन छीन रहा है? F5 DIs प्रमोटर। तो यहाँ पे ध्यान रखना, आने वाले समय में अगर F5 और DIs की होल्डिंग इंक्रीज होती है तो हमारे लिए अच्छी बात होगी, हमें और भी तेजी स्टॉक में देखने को मिलेगी। म्यूचुअल फंड्स की इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो अभी हमें क्या देखने को मिला? अभी ये देखने को मिला कि इसमें बड़े प्लेयर की हिस्सेदारी कोई 8% के करीब है, लेकिन पब्लिक का जो माल है वो कहीं ना कहीं 20% है, जो कि छीना भी जा रहा है। 26% था, अब कम हुआ है। तो ध्यान रखिए, अगर आहिस्ता आहिस्ता 8% से ज़्यादा 13-14% इसकी होल्डिंग हो जाती है F5 DIs की, तो हमारे लिए ये तय है कि भैया कांग्रेस की आए या फिर
फिर बीजेपी की सरकार आए, ये कंपनी अच्छा कर सकती है। तो आपको इस पूरे सार में दो चीजें को ध्यान रखना है। एक, कंपनी अपनी डेब्ट टू इक्विटी रेशो कम करे, यानी कि कर्जे को और कम करे, तो हमारे लिए पॉजिटिविटी है। इसी के साथ एफआईज डीआईज की एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान रखना है, म्यूचुअल फंड्स की एक्टिविटी के ऊपर ध्यान रखना है। ये लोग भी अपना स्टेक अगर बढ़ाते हैं तो हमें आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देने के लिए ये कंपनी तैयार बैठी है, ये बात ध्यान रखिए। बात करें एज पर टेक्निकल चार्ट, तो अभी कंपनी कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करें एक अप ट्रेंड में है, कहीं ना कहीं दोबारा अपने 20 पीरियड मूविंग एवरेज हिट करने की कोशिश कर रही है। जो लोग एवरेज करना चाहते हैं नीचे की तरफ 42.55, 28.45 एंड ऊपर की तरफ 56.8, ये कुछ अच्छे लेवल्स हैं जिन पे बड़े प्लेयर एक्टिविटी दिखाएंगे और एवरेज करने की कोशिश करेंगे। बात करें अभी निवेश करने की, तो ध्यान रखिए इसके अंदर वीकली बेसिस आप एक जरूर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती तब तक इसमें निवेश नहीं करना है। हो सकता है अब आप लोगों को कुछ इस तरह से ट्रेंड देखने को मिले, तो आने वाले समय में अगर इसमें हम बात करें तो हमें जो ब्रेकआउट है वो हो सकता है दिसंबर 2024 एंडिंग में देखने को मिले, और वो ब्रेकआउट या तो 28 रुपये 45 पैसे होगा या फिर ऊपर की तरफ 69 होगा। कंपनी अगर अच्छा करने को आए, इसी तरह से हो सकता है अगर इसमें अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिला, अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, तो आने वाले समय में ऊपर की तरफ 105 रुपए के भी टारगेट दिखा सकती है। एंड इसने जो काफी समय पहले एक ट्रेंड को ब्रेक कर दिया था, उस ट्रेंड की तरफ भी जाने की कोशिश कर सकती है, जिसमें 122 123 के आराम से टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बाकी नीचे से एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि इसने इस ट्रेंड लाइन को पकड़ने की कोशिश की हुई है, हो सकता है आने वाले समय में इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करे। तो अभी के लिए नया निवेश करना थोड़ा अवॉइड होगा। जिनको लगता है बहुत अच्छा स्टॉक है वो 10% इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। बाकी वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। अगर आने वाले 3-4 और सालों में कंपनी प्रॉफिट शो करती है तो आपको ध्यान रखिए कि कहीं ना कहीं इसमें से ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। अभी अगर हमें निवेश करना है तो जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती तब तक निवेश ना करें, थोड़ा सा अवॉइड करना इस स्टॉक को रहेगा। नीचे की तरफ 28 रुपये 45 पैसे पे मिले तो बहुत अच्छा लेवल है। इसके अलावा अगर ये 15 रुपये 75 पैसे पे भी मिल जाए तो बहुत अच्छा लेवल रहेगा। बट हो सकता है सपने में वो लेवल आए, लेकिन आ भी सकता है। मार्केट आप लोग देखते हैं जब गिरती है तो कैसे गिरती है। तो अभी के लिए थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखिए, जब तक ये स्टॉक 64 के ऊपर निकले तब तक इसमें हम लोगों को निवेश अभी नहीं करना चाहिए। और अगर आप 64 के ऊपर लेते भी हैं तो बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस आप लोग डाल सकते हैं 58 रुपीज़ का। इससे ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर की तरफ आपको टारगेट 69.85 एंड 105 रुपये के देखने को मिलेंगे। बट ऐसा होना अभी थोड़ा सा नामुमकिन लग रहा है, जिस तरह से बीजेपी आप लोगों को फुल मेजोरिटी में नहीं देखने को मिली। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर यह भी हो सकता है वन डे के बेसिस पे भी आप चैनल पैटर्न जरूर ड्रॉ कीजिए, हो सकता है यहाँ से भी ब्रेकआउट आ जाए। तो अभी के लिए तो अवॉइड करना चाहिए। नीचे की तरफ 42 रुपये में मिले तो एवरेज कीजिए, 28 पे मिले तो एवरेज कीजिए। बाकी थोड़ा अभी वेट एंड वॉच कीजिए 3-4 महीने, क्योंकि कंसोलिडेशन होगा। बड़ी सारी कंपनियां बीजेपी के साथ जुड़ी होंगी, थोड़ी कांग्रेस के साथ जुड़ी होंगी, तो सब लोग एडजस्टमेंट करेंगे निवेशक उन चीज़ों को देखते हुए। तो अभी के लिए थोड़ा सा अवॉइड करना ज़रूरी है। नीचे की तरफ 28 रुपये 45 पैसे पे मिले तो वो एक अच्छा लेवल होगा आपके लिए एवरेज करने का। बाकी आई थिंक अवॉइड करने चाहिए लेवल। हाँ, ऊपर की तरफ निकल जाता है 72 पे तो आप ज़रूर लीजिए 69.85 का स्टॉप लॉस, इससे बड़ा नहीं लगाना है। बट ऐसा ना हो कि ये कहीं एकदम से ऊपर की तरफ निकले और आप यहाँ कैच कर लें और ये फॉल कर जाए। इसके ऊपर निकलने के बाद सस्टेन करना चाहिए एंड सस्टेन के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे तब आप बाइंग कीजिए। स्टॉप लॉस इसी एरिया को लगा के आप खेल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना है, क्योंकि रिस्क आप सब